जय श्री राम। 10वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 10वीं क्लास में एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, अपने क्लॉज, जिसको पढ़ते हुए अपने 3 क्लासेस से पहले ले चुके हैं। एक में अपने बेसिक जानकारी क्लोज के बारे में ली थी, दूसरे के अंदर हमें ये पढ़ा था कि किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए। आज फिर नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, ये क्लोज वाला क्वेश्चन करेंगे। इसकी बात करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। ये पूरी क्लास इसी टॉपिक पे है। आप लोगों से मैंने कहा था और मैंने एक वादा भी किया था कि मैं वादा करता हूं कि ग्रामर में ऐसा कुछ भी, ग्रामर में क्या, आपके सिलेबस में ऐसा कुछ भी मैं नहीं छोड़ने वाला जो जिसको लेकर आपको समझ ना आए। मैं बात वो नहीं करता कि मैं करवाऊंगा नहीं, मैं बात वो करता हूं कि जहां जिस चीज को लेकर आपको समझ ना पड़े, जहां आपको रत्ती भर भी डाउट हो, ऐसा मैं छोड़ने वाला हूं नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास, कुछ लगना नहीं, बस लगना है तो अपना थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी मेहनत, और थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी मेहनत अगर आप नियमित रूप से देते रहे तो आपको 90 प्लस रोकने वाला कोई नहीं होगा। यहीं से आपको मैं 90 क्रॉस वाला टारगेट करवाऊंगा पूरा। आप देखना इन छोटी छोटी क्लासों में पूरा हो जाएगा बड़े प्रेम से। आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप नियमित रूप से क्लास ले रहे हैं तो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। नाउन क्लोज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आप लोग सीख रहे थे। ये 16वीं क्लास है। अगर 10वीं की मैं बात करूं तो 12 क्लासें मैंने डाली हैं टेंस को लेकर। ये चौथी क्लास है ये आपकी क्लोज को लेकर, जिसमें पहली क्लास में हमने 12वीं के भी ये मैंने बताया था आपको टॉपिक लगता है, और मैंने वहां बेसिक जानकारी दोनों की सेम, दोनों क्लासों के लिए सेम सी क्लास डाली है। हालांकि आपकी लिस्ट में वो अलग है, उनकी लिस्ट में अलग है। फिर नाउन क्लोज का प्रयोग करके हमने सीखना शुरू किया था कि नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। हमने 500 वाले वीडियो में सीखा था कि नाउन क्लोज में दैट का प्रयोग करते हुए कैसे बनाते हैं, दैट का प्रयोग हमें कब करना है, किस सिचुएशन में करना है, वो बात की थी। कल के वीडियो में हमने पढ़ा कि इफ वेदर का प्रयोग हमें कब करना है, ऐसी सेंटेंस की क्या सिचुएशन होगी जिसमें इफ वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हुए आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। और एक और कल ही मैंने बताया था कि व्हाट का प्रयोग आपको कब करना है एज ए कंजक्शन। इसकी भी कुछ सिचुएशन आपको अलग बताई थी मैंने। अब ध्यान देना, इसके साथ साथ अब आज आपको कल भी मैं बता रहा था कि WH वर्ड हमें अगर सेंटेंस में मिलता है तो फिर WH वर्ड को ही हमें कंजक्शन बना देना है और इसे ही कंजक्शन के रूप में काम में लेना है। तो 1 2 3 तो ये अपने पढ़ चुके हैं, और इसमें 4 नंबर WH वर्ड वाला। और जब ये पढ़ लोगे तो नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब का प्रयोग करते हुए हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखना है। अब नाउन क्लोज में रहा क्या, WH वर्ड। अब WH वर्ड वाले क्वेश्चन ये मैंने दे दिए। इसमें शर्त क्या है, इसमें शर्त ये है कि WH वर्ड एक सेंटेंस में आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी एक वाक्य के अंदर क्या दिया होगा, एक वाक्य में आपको WH वर्ड, एक वाक्य में क्या, एक वाक्य WH वर्ड से शुरू होगा ही होगा। किससे शुरू होगा, WH वर्ड से शुरू मिलेगा। और जो वाक्य WH वर्ड से शुरू हो ना, उसे बाद में लिखना है। यानी जो वाक्य WH वर्ड से शुरू हो वो बाद में लिखना है। पहले दूसरा वाक्य आएगा, वो बाद में
लिखना है। उसी WH वर्ड को कंजक्शन में बदलना है, उसी WH वर्ड को कंजक्शन में बदलना है, कंजक्शन में बदलना है। बस इतनी बातें हो गई अपनी। कैसे बदलना है वो सारी बातें मैं आपको इन सेंटेंस में बताऊंगा, समझ में भी आ जाएगा, तसल्ली रखिएगा। अगर आप ये क्लोज की पहली क्लास देख रहे हैं तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि आप फर्स्ट क्लास से देखना शुरू कीजिए, ताकि सारी क्लासें आपको प्रॉपर ढंग से मैंने डाल रखी हैं और आपको प्रॉपर ढंग से समझ आ जाए। क्योंकि बीच में जब किसी टॉपिक के अपने आते हैं तो हो सकता है कि वो क्लास उतनी प्रॉपर ढंग से आप ना समझ पाओ। अब सेंटेंस पढ़ो ये पहला, वेयर हैज ही गॉन डू यू नो। एक सेंटेंस आपको WH वर्ड से शुरू हुआ मिलेगा। जी हाँ, हमें दो या दो से अधिक सेंटेंस जो मिलने हैं उनमें एक हमें मिला कि जिसकी शुरुआत वेयर से हो रही थी। क्या WH वर्ड में आता है? ये बिल्कुल आता है सर। आपको कुछ नहीं करना, WH वर्ड वाले सेंटेंस को रोक के रखो और एक और जो सेंटेंस दे रखा है उसको पहले लिख दो। लिख दो यहां से उठा के, डू यू नो, ये लिख दिया, डू यू नो। क्या इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन मार्क भी हटा देना है अब इसका, क्योंकि इसके साथ अब आप कंजक्शन का प्रयोग करने जा रहे हैं। अब ये जो WH वर्ड मिला है ना, इसी को एज ए कंजक्शन हमें काम में लेना है। तो मैं यहां अगर वेयर लिख दूं तो क्या यही मिला? जी सर, यही मिला। अब एक बात ध्यान से सुनिए, कान खोलकर सुनिए। आपके एक नरेशन वाला टॉपिक लगता है, उस नरेशन वाले टॉपिक में आप लोग जब सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो वह सेंटेंस जिसमें RS की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है उसमें आप इफ या वेदर लगाते हो। वो हमने कल पढ़ा, लगाया ना हमने, इफ और वेदर। उससे पहले क्या पढ़ा था? दैट पढ़ा था। दैट कब लगाते हैं? जब RS के सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो, तो हमने वहां दैट भी लगाया। लेकिन मुझे ये बताओ आप लोग कि जब RS की शुरुआत WH वर्ड से हो तो क्या करते हो? कोमा, इन्विटेड कोमा के स्थान पर वही WH वर्ड लगाते हो। ये बात सही बोल रहा हूं ना? तो फिर ये मान लें कि ये कोमा इन्विटेड कोमा है और आपने वही WH वर्ड लगा दिया। अब नरेशन में हम क्या करते थे? WH वर्ड को लिखने के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते थे। तो इसमें भी आपको यही करना है। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो आपको इस सब्जेक्ट को पहले लिखना है। लिख दिया जी। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, ये लिख दी। उसके बाद जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है वो लिख देनी है, ये लिख दिया। लिख नहीं दिया, आपने नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। दो सिंपल सेंटेंस जो थे उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल दिया। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं आई तो और देख लेते हैं एक एग्जांपल। वेयर डिड ही गो, नोबडी नोज। सर हमें इस सेंटेंस के अंदर ही WH वर्ड मिला है, बिल्कुल मिला है ना। तो फिर करना क्या है सर? जब इसमें WH वर्ड दे रखा है तो ये वाला सेंटेंस यूं का यूं उठा के वहां रख देंगे, बिल्कुल रख दो। तो क्या आ जाएगा? नोबडी, नोबडी। और क्या था? नोज था, ये लिख दिया हमने। कोई नहीं जानता, नोबडी नोज। अब क्या करोगे? इस WH वर्ड को यहां से उठाओगे और यहां रख दोगे, रख दिया सर। अब ये रखने के बाद जब इसको एज ए कंजक्शन यूज ले रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सर। तो सब्जेक्ट क्या? अच्छा बीच में एक छोड़ दिया, क्या वो करेंगे? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ही है, ही लिख दिया। अब देखो बेटा यहां, अब देखो उसके बाद आप क्या लिख रहे थे? उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिख रहे थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। चलो मैं लिख भी देता हूं एक बार के लिए। फिर क्या है? मेन वर्ब गो। पर मुझे ये बताओ कि ही डिड गो अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है क्या कहीं? नहीं सर, डिड के साथ नोट लगे तो आए, नहीं तो डिड अफर्मेटिव में लगाते ही नहीं, हम नहीं लगाते ना बेटा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बना दो इसका। डिड के साथ नोट नहीं दिया हुआ है और नोट नहीं दिया हुआ है तो इसको अफर्मेटिव में बदलने के लिए क्या करोगे? सेकंड फॉर्म कर देंगे सर डिड को हटा के।
और डिड को हटाया और आपने सेकंड फॉर्म की, तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया और वो भी बिल्कुल सही बन गया। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी सर, वेंट हो जाएगी। फिर आपको यहाँ वेंट लिखना है। अब ध्यान यहाँ ये रखना है कि डिड के साथ अगर यहाँ नोट और दिया होता ना इस जगह, तो आपने ही डिड नोट गो कर देते, लेकिन नहीं दिया है ना, तो फिर डिड अकेला नहीं आएगा, इसके साथ डिड को भी हटा के सेकंड फॉर्म कर देनी है, याद रह जाएगी। ड जाए तब भी ध्यान रखना है, ड जाए अकेला नोट ना हो तो गोज कर देते। हाँ डू आए तो कोई फर्क नहीं है, डू को हटा देना है और वर्ब की तो वो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इतनी बात समझ में आई कि आप लोगों के? एक हम बीच में छोड़ चुके हैं, दूसरा सेंटेंस उसको और कर लेते हैं। वेयर हैव यू पुट माई बुक टेल मी, तो WH वर्ड किसमें है, ये रहा, यहां WH वर्ड दे रखा है। क्या करो, इसको पहले लिख दो, ये लिख दिया हमने टेल मी, तो टेल मी हमने यहां लिख दिया टेल मी। अब क्या करेंगे, अब सर WH वर्ड लिख देंगे, ये लिख दिया हमने वेयर। अब क्या करोगे सर, सब्जेक्ट लिखेंगे, ये रहा सब्जेक्ट, पहले लिख दो यू। अब क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, ये लिख दिया हमने हैव। अब क्या करोगे, मेन वर्ब रखोगे, ये रख दिया हमने। अब क्या करोगे, आगे का सेंटेंस यूं का यूं उतार देंगे, माई बुक माई बुक। अब फुल स्टॉप लगा देंगे, ये ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं। ये दो सेंटेंस में आप लोगों को खुद को करने के लिए दे रहा हूं। आप ये दोनों सेंटेंस करने के बाद मुझे कमेंट में इसका जवाब दे दें। इन दोनों ही क्वेश्चन का आराम से आप पहले नोट कर लें, उसके बाद इनके आंसर जो भी आपको लगे कि सर ये होना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट में डाल देना। चलो एक और बता देता हूं, ये छोड़ देता हूं 4 नंबर आपके लिए। 5वां देख लो फिर, आई डू नॉट नो, उसमें WH वर्ड कहां है, इसमें WH वर्ड ये रहा, तो फिर पहले इधर वाला लिखेंगे, लिख दो पहले आई डू नॉट नो, यही था ना, ये था, देखो आई डू नॉट नो लिख दिया। अब उधर से WH वर्ड है, उसको किस में बदलो, उसको कंजक्शन में बदलेंगे, यानी यहां लिख देंगे वेयर का, वेयर एज ए कंजक्शन हमने यूज में ले लिया। सब्जेक्ट क्या है, यू है सर, तो यू को लिख दिया हमने, यहां यू लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, तो हमने आर लिख दिया। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, गोइंग, तो गोइंग लिख दिया। ये बन गया अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सर ये चीजें तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। डू यू नो हाउ मच विल इट कॉस्ट, और मुझे कमेंट में डालना है कि सर ये मैंने बनाया है, अपना नाम नोट आगे नाम लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि इस विद्यार्थी ने इसको ध्यान से पढ़ा है और उसके समझ आया है। अब सर ये चीज तो ठीक है, हम WH वर्ड आएगा तो ऐसे बना देंगे, हमें ये कैसे पता चलेगा कि नाउन क्लोज का ही प्रयोग करना है। मैंने कहा क्या का क्वेश्चन अगर आप सब ऑर्डिनेट क्लोज से करते हो, सर ये सब क्लोज, मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आता तो समझने की ज्यादा आवश्यकता है ही नहीं, धीरे धीरे अपने आप सीख जाओगे। फर्स्ट टाइम आपके ये टॉपिक लगा है, इसलिए हो सकता है कि आपको ये थोड़ी बातें ना समझ आ रही हो, पर समझने वाली जरूरत ही नहीं है ना, जब अपने को आंसर लिखना ही है, केवल हमें अपना आंसर सही होना चाहिए अगर यहां तक जाना है तो सर जो WH वर्ड वाला क्वेश्चन है ना, उसके साथ जो क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा, वो क्वेश्चन हमेशा क्या का उत्तर चाहिएगा उसे, वो अपनी पूरा जवाब नहीं देता कभी भी, उससे वो जवाब तभी देगा जब उससे क्वेश्चन करेंगे क्या, फिर भी वो नहीं देगा, वो देगा जो उसके साथ आया है। इसी एक में से करके देख लो ऐसा। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, WH वर्ड है उसमें, तो इसमें से मैं नहीं जानता, कोई आपको आके ये कह दे कि मैं नहीं जानता, तो आप उससे पूछोगे भैया क्या नहीं जानते, किसकी बात कर रहे हो, क्या नहीं जानते आप। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, ये मैं नहीं जानता। इसके क्या का जवाब अगर ये वाला दे रहा है तो समझ जाना कि नाउन क्लोज का प्रयोग करना है, और जब ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो आप ये समझ जाना कि भई हमें अपने तरफ से तो कुछ लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं है, उसी WH वर्ड को एज ए कंजक्शन मुझे यूज में लेना है। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं आपको यूं लग रहा हो कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट लिखिए, आपकी कमेंट के साथ आपकी उस समस्या का समाधान
नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा। सुनो अब, और क्लोज की ये चौथी क्लास है जिसमें हमने नाउन क्लोज को कंप्लीट कर लिया है। कल फिर एक शानदार क्लास के साथ आएंगे, क्योंकि क्लोज में हमें नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए, एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने सीखने हैं। तो हमने नाउन ही सीखा है, अभी एडवर्ब और एडजेक्टिव दो बाकी हैं। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।